गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम्स टू रवि मैकेनिकल क्लासेस। चलिए आज हम देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट किए थे, सर हमको केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन का कुछ वीडियो बना दीजिए और सेंड कीजिए। चलिए अब देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को बैलेंस केमिकल इक्वेशन प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कैसे होता है कि बैलेंसिंग कैसे किया जाए। यहाँ देखता है कि नंबर यहाँ पे 2 कैसे आ गया, 3 कैसे आ गया, किसी में 4 कैसे आ गया, 4/2 आ जाता है। तो ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है क्या। बैलेंस केमिकल रिएक्शन एक वैसा रिएक्शन है जहां पे एटम्स मॉलिक्यूल्स जितने एटम्स हैं वो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। मतलब द केमिकल रिएक्शन which has an equal numbers of atoms इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब क्या होना चाहिए कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल्स होना चाहिए। दोनों को जो दोनों साइड का जो एटम्स का एलिमेंट है सो दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन होता है क्या। एक केमिकल रिएक्शन a chemical reaction which has an equal numbers of atoms of the element। in the reactant and product is called balanced chemical reaction। देखिए एक वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका क्या होना चाहिए, एटम्स जो होगा सो इक्वल, एटम्स ऑफ द एलिमेंट जो एटम ऑफ द एलिमेंट्स होगा सो इक्वल होगा। या तो वो रिएक्टेंट के साथ हो या तो वो प्रोडक्ट के साथ, या तो वो रिएक्टेंट के साथ हो या तो प्रोडक्ट के साथ, दोनों के साथ हमारा जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है, केमिकल रिएक्शन का जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है सो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। बहु ये साइड को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, इसको रिएक्टेंट कहते हैं, और ये साइड को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। हमारा डिफिनेशन क्या बोल रहा है, हमारा डिफिनेशन यही बोल रहा है कि हमारा एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो एटम्स ऑफ एलिमेंट है रिएक्टेंट के साथ और प्रोडक्ट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे में यहाँ H3 है, यहाँ क्या है H2 है, तो ये डिफरेंट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये दोनों को इक्वल कैसे करेंगे, तो इक्वल करने के लिए बहुत सिंपल ट्रिक्स है। आज हम लोग जितना भी जो चीज भी पढ़ते हैं सब थोड़ा ट्रिक से पढ़िएगा। तो ट्रिक से पढ़ने के कारण क्या है कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है, एक सिंपल बन जाता है। जैसे में देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, बस एक ही ट्रिक है। ट्रिक लगाना है क्या चीज का, ABCD का। एक ट्रिक है ABCD का। बोल सर ABCD क्या है, चलिए देखते हैं ABCD क्या है।
चलिए अब देखते हैं कुछ बैलेंस केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल, कैसे हमारा रिएक्शन बैलेंसिंग होता है, हमारा रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आज चलिए उस चीज को सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन है CuO प्लस NH3 अब देखो अब क्या है Cu प्लस N2 प्लस H2। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको दिया हुआ क्या Cu दिया हुआ, कॉपर दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया हुआ, नाइट्रोजन दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ABCD के ट्रिक पे जाना है। और ABCD ट्रिक क्या कहता है कि जितना एलिमेंट्स दिया हुआ उसमें सबको नंबरिंग कर दो। अब सबको नंबरिंग करते हैं ABCD और E नंबरिंग कर दी। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉपर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, वो नाइट्रोजन दिया हुआ और हाइड्रोजन दिया हुआ। ठीक, अब कॉपर चलिए कॉपर देते, कॉपर कितना ए इस साइड कॉपर कितना है 1, तो ए बराबर ये दे दिया गया। अब ऑक्सीजन भी यहाँ क्या दिया हुआ ए दिया हुआ, बस ए लिख दिया जितना। देखो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ रहता है O2 तो हम कहते हैं 2A, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ इंटू होता है, गुना होता है, तो इसके साथ गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा ए। अब इधर तो और नहीं है ऑक्सीजन, अब उस साइड चलते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ भी कितना 1 है, तो ये क्या होगा ई हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं नाइट्रोजन यहाँ कितना, और नाइट्रोजन भी 1 है, तो क्या देंगे बी। ये साइड नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन क्या होगा 2D। ये दोनों आपस में गुणना होता है, जितने भी यहाँ जितना नाइट्रोजन उतने नाइट्रोजन से आगे से हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट वाला से हम लोग क्या करते हैं इंटू करते हैं, तो हमारा 2D। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन। ये हो गया नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। चलिए हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन है, तो कितना बी 3B बराबर। चलिए इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, तब 2। अब यहाँ एक ट्रिक क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि जिसमें जितना अल्फाबेट है, अल्फाबेट दिया गया ABCD, जो ज्यादा होगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। चलिए देखते हैं ए कितना है 1 2, 2 जगह ए, चलिए ठीक। सी एक ही जगह और ई भी 2 जगह है, मतलब यहाँ ए और ई 2 जगह है, तो दोनों को किसी को एक को हम लोग क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। दोनों को किसी को 1 लेट मानते हैं, लेट क्या करते हैं एक को ही हम 1 मान लेते हैं। चलो 1 मान लिया, तो एक की जगह 1 बैठाएं तो 1 बराबर सी का मान हमारा कितना आ गया 1। अब ए की जगह 1 बैठाना तो 1 बराबर ई का मान भी क्या आ गया 1। अब यहाँ क्या बी बराबर 2D है। चलो b बराबर 2D, यहाँ b तो दिया हुआ नहीं है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको सबसे पहले b निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा c और e निकल गया, यहाँ b d दिया हुआ है, तो हमको सबसे पहले e निकालेंगे, तब हमारा b निकलेगा, और हमारा b निकलेगा तो हमारा d भी निकल जाएगा। अब चलिए देखते हैं b यहाँ कैसे निकलेगा, e का मान कितना निकला हुआ 1। अब 3b बराबर 2 × 1 बैठा दिए। चलिए 3b बराबर 2, b बराबर हमारा क्या गया 2/3, b का मान भी निकल गया। चलिए अब क्या करना है कि हमको ए का भी निकल गया, बी का भी निकल गया, सी का भी निकल गया, डी का नहीं निकला हुआ, ई का भी निकल गया। चलिए डी का निकालते हैं। बी बराबर क्या आया 2/3 बराबर 2d। इसको ये साइड करेंगे तो क्या आएगा 2/6 बराबर डी। अब हमारा देखिए यहाँ पे ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, सी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया और ई का मान निकल गया। अब सबका जो मान है सो हम यहाँ पे बैठा देंगे, हमारा जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है सो निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, बैठाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, ए का मान कितना निकला था 1, बी का मान कितना निकला हुआ है 2/3। चलिए बी का मान हो गया, सी का मान कितना निकला, सी का मान कितना दिया हुआ 1 बैठा दिया। डी का मान कितना दिया हुआ 2/6। चलिए डी का मान निकल गया। अब ई का मान कितना दिया हुआ 1। अब क्या करना है कि आपको अच्छा नहीं दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको और अच्छा से कैसे बैठाएं, कुछ नहीं करना है। हमारा जो जितना डिनोमिनेटर मतलब भागा में जितना नीचे में जितना नंबर बड़ा रहेगा ना, उस नंबर से हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देना है।
हम लोग को सभी एलिमेंट्स में गुणा कर देना है, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 6 इंटू सी यू ओ प्लस 6 को इसके साथ गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 4NH3। चलिए अब 6 को इसके साथ करेंगे तो 6Cu प्लस 6 को इसके साथ करेंगे तो 2N2 प्लस 6 इसके साथ करेंगे तो 6H2O। अब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ। चलिए हम चेक कराते हैं कैसे इक्वेशन बैलेंस हुआ। Cu था प्लस ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था। दोनों साइड का हम चेक करते हैं, दोनों साइड का देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। Cu कितना है 6 है, 6 है। इधर Cu कितना है 6 है। क्या Cu बराबर नहीं है 6 इधर भी है, रिएक्टेंट में भी 6 है और प्रोडक्ट में भी 6 है, तो हमारा 6 और 6 Cu बैलेंस हो गया। अब चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 6 है, मतलब ऑक्सीजन भी 6 और इस रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन 6 और प्रोडक्ट में भी रिएक्टेंट क्या है 6 है, तो हमारे ये भी क्या हो गया बैलेंस हो गया, सेटिस्फाई कर दिया। चलिए अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना 4 और नाइट्रोजन कितना 4, 2 और 4 बराबर 2 2 जा 4। अच्छा चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन के बाद। हाइड्रोजन हम बोले थे कि जितना भी हाइड्रोजन है उससे आगे वाला फ्रंट से हमको क्या करना है गुणा करना है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, अब ये जो है सो एक दूसरे से आगे फ्रंट वाला से हम लोग क्या करेंगे इंटू करेंगे, गुणा करेंगे। 4 3 जा 12। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 और 6, 6 2 जा 12। दोनों साइड हमारा जो दोनों साइड रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया, तो ये जो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया पूरी तरह से बैलेंसिंग हो गया, बैलेंस हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। हो सके आप लोग उससे इस क्वेश्चन से नहीं समझ में आया होगा तो आगे एक दो क्वेश्चन और देखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या है, NH3 प्लस Cl2 प्लस 2N2 प्लस NH4Cl। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसका बैलेंसिंग कैसे आएगा, इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड कैसे आएगा इक्वल। अभी तो इक्वल नहीं है, या अभी यहाँ नाइट्रोजन नहीं है तो यहाँ नाइट्रोजन 2 और यहाँ 3 गो नाइट्रोजन दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन 3 गो है तो यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है, तो यहाँ Cl2 2 गो, यहाँ Cl2 1 है, तो हमारा कुछ न कुछ इक्वेशन अनबैलेंस है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो रहता है हर एक स्टूडेंट से नहीं बनता। बहुत क्वेश्चन जो है सो बहुत ऐसा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है जिसको, और इस क्वेश्चन को जिसको प्रॉब्लम है सबसे शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ABCD वो ABCD की ट्रिक में बनाओगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। और चलिए क्या करना है, ABCD बोल रहे हैं तो ABC और D डाल दिए, ABC और D डाल दिए। चलिए ABC डाल दिए। अब यहाँ हम क्या देंगे, क्या करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और Cl है, हमारा तीन ही चीज दिखता है। तीन चीज में आप ये साइड रिएक्टेंट के साइड देखेंगे कि कितना है, प्रोडक्ट के साथ देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोसेस देते हैं। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1 है तो 1 ये लिख देते हैं। ये साइड नाइट्रोजन कितना है D है, नाइट्रोजन तो यहाँ 2C और 1D, मतलब यहाँ 2C प्लस D कर देंगे। चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितना 3 इंटू 1 3 है, ये साइड हाइड्रोजन कितना है 4D, और तो हाइड्रोजन नहीं है तो 3A बराबर 4D। चलिए अब ये साइड देखते हैं Cl कितना है, यहाँ कितना Cl 2B बराबर, इधर देखते हैं यहाँ कितना D बराबर D। हम बोले थे कि जिधर जिस नंबर ज्यादा दिखता है उसी नंबर को हमको लिखना है। चलिए देखेंगे यहाँ A को A दिख रहा है, यहाँ 2 1 दिख रहा है, D 1 2 3, तो कुछ नहीं करेंगे, जो आपको ज्यादा दिख रहा है उसी को हमको 1 मान लेना है। क्या मानना है, लेट करके 1 मान लेना, 1 मान लें, D को 1 मान लिए तो D के जगह 1 बैठाएंगे, हमारा ABCD का निकल जाएगा। चलिए देखते हैं 2B बराबर D कितना मानने पूरे 1 मार दें, B बराबर 1/2 निकल गया। चलिए अब यहाँ D का मान यहाँ बैठाएंगे 3A इंटू 4 इंटू
डी का मान क्या 1। 3a इंटू 4, ए बराबर 4/3। ए का मान भी निकल गया। चलिए ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। अब हमारा सी का मान निकालना। ए का मान कितना निकला 4/3 बराबर 2c प्लस डी का मान 1। 1 को इस साइड भेजेंगे, 4/3 माइनस 1 बराबर 2c। चलिए यहाँ करते हैं, 4 में 3 जाएगा तो 1/3 बराबर 2c। अब सी का मान बोल रहा है, सी का मान क्या करेंगे 1/6। सी का मान निकल गया, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया और डी का मान निकल गया। बैठा देंगे, रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बैठाते हैं, यहाँ पे क्या करना है, देखो नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं NH3 प्लस Cl2 N2 प्लस NH4Cl। ए यहाँ पे ए था, ए का मान कितना निकल गया, ए का मान 4/3 निकल गया। यहाँ बी था, बी का मान कितना निकल गया, बी का मान 1/2 निकल गया। यहाँ सी था, सी का मान क्या निकल गया, सी का मान 1/6 निकल गया। अब यहाँ क्या था, डी था, डी का मान कितना है 1। अब हम बताए थे कि डिनोमिनेटर में जो बड़ा रहेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा, जो नंबर बड़ा रहेगा, उसी नंबर से सबको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं 6 से। गुना करने के बाद ये आएगा 8NH3 प्लस 3Cl2 N2 प्लस 6NH4Cl। अब हम देखते हैं कि दोनों साइड बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और Cl। क्या हम, चलिए बैलेंस देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और Cl दोनों साइड बराबर है या नहीं। चलिए नाइट्रोजन इधर कितना दिख रहा है 8, इधर कितना दिख रहा है 6 और 2 8, बैलेंस इक्वल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। चलिए अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन कितना 8 3 जा 24, इधर कितना है 6 4 जा 24। हाइड्रोजन भी हमारा क्या है, बैलेंस है। चलिए Cl देखते हैं, Cl कितना है 3 2 जा 6, इधर कितना है 6। मतलब हमारा जो बैलेंस इक्वेशन है सो हमारा बैलेंस हो गया। अब हमारा जो इक्वेशन, जो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगा, सो 8NH3 प्लस 3Cl2 N2 प्लस 6NH4Cl। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जो आप लोग के लिए है, देखिए कुछ एग्जाम्पल आप लोग बना के लाना होगा और बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। क्या है क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन, क्या है NH3 प्लस O2 इक्वल्स टू NO प्लस H2। चलिए इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सो हमको कमेंट में जरूर डालें कि इसका बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस Cl। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, सो NaOH प्लस N2 प्लस H2SO4 और इसका जो प्रोडक्ट है सो Na2SO4 प्लस H2O। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ये तीनों क्वेश्चन यही ट्रिक से बनाना है, ABCD से। और क्वेश्चन बन जाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें इसका जो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, इस केमिकल रिएक्शन का आप कमेंट में जरूर डालें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कोई तरह का भी डाउट आप लोग का मन में आता हो तो कमेंट में जरूर डालें, अगला वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू।